आप देखते हैं मिलावटखोरी का ज़माना है। बच्चा जन्म लेता है, माँ का दूध अगर पर्याप्त न हो तो सबसे पहले ऊपर का दूध चाहिए। हर दूध में भी मिलावट आप देखते हैं। खतरनाक केमिकल डाले गए हैं, डिटर्जेंट डाला गया है, वॉशिंग पाउडर्स डाले गए हैं, क्या क्या डाला गया है, यूरिया अब तक उसमें डाला गया है। हम नवजात बच्चे को जन्मते ही पूतना वाला विष पिला रहे हैं और भोजन जो कर रहे हैं अनाज से लेकर के मसाले तक सब चीज़ में मिक्स आ रहा है। रोज़ अखबारों में पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, हर चीज़ में ऐसी मिलावट है। क्या खाएं? किस लिए हम इतने मदमस्त हो रहे हैं? आपको चलो फल और सब्जी ताज़ी ताज़ी शुद्ध मिल जाती है। फल और सब्जी में भी इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, बड़ा करने के लिए केमिकल का प्रयोग हो रहा है। व्हाट्सएप पे देख रहा था, वो सेव पे जिस तरह से मोम की पॉलिश होती है, चम्मच से कुरेद करके इतना इतना मोम निकाला था। हम क्या खा रहे हैं? आपको कोई बात नहीं, दवाइयाँ हैं ना, ठीक हो जाएंगे। दवाइयाँ कौन सी आपको असली मिल रही हैं? असली दवाइयों के रैपर के अंदर कितनी नकली दवाइयाँ भरी पड़ी हैं। और हम रोज अखबार में पढ़ते हैं बिकने वाली जितनी दवाइयाँ मेडिकल स्टोर्स में हैं, 70% दवाइयाँ नकली बिक रही हैं। 30% ठीक, इसलिए आदमी ठीक ही नहीं होता। डॉक्टर इलाज के लिए दवाइयाँ लिख देता है, महंगी दवाई के रैपर के अंदर पता नहीं क्या कूड़ा कबाड़ा। हर लोगों ने घर घर में नकली गोरख धंधे खेले पड़े हैं। आप देख लो, शैम्पू, ब्रांडेड कंपनी के शैम्पू घर घर भरे जा रहे हैं। इंसान अपने विनाश का अस्त्र स्वयं ही तैयार कर रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि नैतिक शिक्षा का अभाव है। विद्यालयों में पहले नैतिक शिक्षा चलती थी ना, अब तो उसको बिल्कुल विश्व हिंदू धर्म परिषद का मान लिया जाता है, हिंदू धर्मावलंबी मान लिया जाता है। धर्म निरपेक्ष होने की बात करते हैं, हटा दिए, इसलिए कहीं नैतिकता है ही नहीं। घर में कोई नैतिकता देने वाला नहीं, स्कूल में सिखाने वाला नहीं, तो राम ही रखे, भगवान भरोसे चल रहा है। और दूरदर्शन, जब से दूरदर्शन शुरू हुआ है हम सारे दर्शनों से ही दूर हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दर्शनों से दूर हो गए। सुबह से लेकर के 90% न्यूज सुन लीजिए, नेगेटिव खबरें ही भरी पड़ी हैं। आप देखें, रॉबरी की, चोरी, डकैती, लूट खसोट, हत्या, अपहरण और रेप की सारी घटनाएं आप देख रहे हैं। इस्कॉन के माध्यम से कितने लोग भारतीय संस्कृति के फॉलोवर बनते चले जा रहे हैं। इसी बात का डर है विदेशी कंपनियों को, कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुत्व की तरफ जाने लगे, क्योंकि यही वो संस्कृति है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत् का डिंडिम घोष करती है। यही वो सनातन संस्कृति है जो शत्रु के भी सुखी होने की बात करती है। यही वो संस्कृति है पूरे विश्व को अपना कुटुंब परिवार मानती है, वसुधैव कुटुंबकम का डिंडिम घोष करती हुई। सुबह बच्चा आया, उठते ही उसके हाथ में रिमोट आपने थमा दिया टीवी का। कार्टून नेटवर्क से कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। बाकी कमी जो होगी आईपैड और टैब ने पूरी कर दी। कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है आपको पता भी नहीं, आप बच्चे से भी दूर होते चले गए। टीवी सीरियल आज कोई भी बता दीजिए, जितने सीरियल आप देखते हैं, कभी कभी मैं भी परिवार के साथ देख लेता हूँ, सच में देखने लायक सीरियल नहीं है। जितना नग्नता उसमें है, जितनी विभत्स उसमें है, एक एक को पॉलिटिक्स ऐसी है, कभी बहू घर वालों का जान ले, सास को मरा दे रही है, कभी ससुर को, कभी देवर को, और कभी सास मरा दे रही है। संस्कारों की, कर्मों की तिस्री हो गई, तब तो कोई अच्छा बनना भी नहीं चाहेगा ना। आप देखोगे जितने नाटक देख लीजिए, उसमें जो अच्छा करने की कोशिश करता है सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। इतने दुख आते हैं, आदमी सोचता है अच्छा काम ही ना करें। बोलो जय श्री कृष्ण। और ऐसा भय, अनवांटेड फियर मानने लगता है इंसान की। यथास्मै रोचते विश्वम तथैदं परिवर्तते, जैसा देखा वैसा ही आएगा। आपका मन दूसरों के प्रति वही संदेह होता है कि मेरे लिए ऐसा तो नहीं कर रहा है। क्योंकि कलयुग में लोग चलचित्रों की तरफ जाते हैं। भ्रणत चलचित्र पट प्रयंती कुसंस्कृति का बोलबाला है। सत्संग जाने वाले बच्चे आज पबों में जा रहे हैं, नाइट क्लब्स में जा रहे हैं, डिस्को बार में दारू पी करके जो नंगा नाच हो रहा है, वो संस्कृति कहाँ ले जाएगी? हम कितने सुखी होने के लिए जा रहे हैं। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए?
इससे सुख तो मिलने वाला नहीं, वो तो आपको धड़ाधड़ पतन की तरफ लेता चला जाएगा। वेस्टर्न कल्चर की तरफ हम खिंचते चले जा रहे हैं, वो सब कुछ करके पछता रहे हैं, इसलिए हमारी तरफ आ रहे हैं। आप जाइए मथुरा में, कितने अंग्रेज आपको तप करते मिल जाएंगे, हरे कृष्ण हरे राम करते मिल जाएंगे, और आप उनकी तरफ जा रहे हो। मत दौड़िए, इतरा कर पश्चिम की तरफ एक बार सूरज को भी देखे। जब भी सूरज पश्चिम में गया है डूबा ही है। ये वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न संस्कृति आपको उत्थान की तरफ नहीं ले जा सकती है। यहाँ तो मॉरल डाउन, नर्वस डाउन आपका होगा ही होगा। तो आप किस तरफ जाते हैं? ये सत्संग तो बंद हो गए ना, यही एक माध्यम है। चलो 7 दिनों में कुछ लोग तो सुधरेंगे, उन 7 से, उन 10 से 20 सुधरेंगे, 20 से शायद ये परिपाटी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और बेचारा जो चरित्र है ना, लोग कहते हैं चरित्रवान बनो, चरित्र तो एक शब्द बन के रह गया है। चरित्रवान तो आज एक शब्द है और कुछ नहीं है। क्यों? आज झूठ बोलना, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को ठग लेना, अपने कोई नकली प्रोडक्ट बेच देना। विज्ञापन का जमाना है ना, कुछ भी बेच देंगे आपको बड़ा बड़ा दिखा करके। सब कुछ स्मार्टनेस है। आप स्मार्ट हैं जितना झूठ बोलते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये सब तो चरित्रहीन नहीं माना जाता है। और अनैतिक संबंध बनाना भी आज फैशन हो गया, उसको भी चरित्रहीन नहीं मानते। तो चरित्र है क्या? चरित्र नाम की चिड़िया क्यों क्या है? तो क्यों बार बार हम चरित्र की बात करें? दूसरों के ऊपर दया करना, सहायता करना, परोपकार परायणता का धर्म अब लुप्त होता गया है। इंसान इतना स्वार्थी मतलबी हो गया है कि अपने सिवा किसी के बारे में सोच ही नहीं सकता। किससे मिलना भी है तो अपना क्या स्वार्थ निकलता है, बस इस बात की देखनी है। हम देखते हैं रोड पे हमसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, हम उसको बचाने की कोशिश करने के बजाय भाग लेते हैं कि हम पकड़े न जाएं। हम कितने खुदगर्ज, कितने स्वार्थ। पहले लोग करते थे, जो गिरा पड़ा है बेचारे को उठाया, हॉस्पिटल पहुंचाया, उसका इलाज हो सकता है वो बच जाए। और हम ऐसे, और आप देखिए चौराहे पर कभी जाते हैं, रेड लाइट पे खड़े हैं, रेड लाइट अभी हरी ग्रीन लाइट हुई है, पीछे वाले ने, आगे वाले ने थोड़ी गलती कर दी तो पीछे वाला गाली देके माँ की धी की बात की सीधे करता है। और हॉर्न तो इतना पोल्यूशन बनाया जाता है कि कान फटने लगते हैं। हम किस भारत की बात कर रहे हैं? उसी वसुधैव कुटुंबकम वाले भारत की बात कर रहे हैं जो सर्वहित की बात करता था। हम किस भारत में जन्म ले रहे हैं? किस ओर जा रहे हैं? बाहर की कंट्रीज में हॉर्न तक नहीं बजता, वहाँ गाली माना जाता है। जिसको आगे जाना है सभ्यता से जाने दिया जाता है। हम जगह जगह कुछ भी पोल्यूशन कर देते हैं, कुछ भी फेंक देते हैं, नदियों में गंदगी कर देते हैं। बाहर जाके देखें जरा, हम कितने औकात में रहते हैं, डरते डरते। वहाँ क्यों सुधर जाते हैं? हर जगह प्रशासन नहीं सुधारेगा, हमें खुद भी अपना दायित्व समझना होगा। अति महत्वाकांक्षा हो रही है तो डकैती हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है, चल ऐसे कुछ पैसे ले लिए जाएं, अपनी गर्लफ्रेंड को खुश किया जाए। अनैतिक धंधे हमने बना लिए हैं, सोचने वाला कोई है ही नहीं। और माता पिता को जो मानने वाला, मातृ देवो भव पितृ देवो भव की बात करता था। बच्चे, पहले बच्चे ही संतरस्त हैं, माँ बाप दोनों वर्किंग हैं, समय ही नहीं है बच्चों के लिए। सुबह सुबह जाने की दौड़, रात को आने की दौड़। बच्चे पल रहे हैं बाइयों के हाथ में, बाइयाँ पाल रही हैं, संस्कार वही दे रही हैं। तो कहाँ से हम सुसंस्कृत बच्चों की बात करते हैं? ये मैंने बोला ना, मैंने बुरा किया है, लगता है मेरी पोल न खुल जाए, मैं पकड़ा न जाऊं, कहीं पुलिस न आ जाए। हर पल डर डर में है। बेशक नहीं आई पुलिस, क्या हुआ, लेकिन जो संतरास हमने, जो यातना हमने भोगी है, भले ही किसी को पता नहीं लगा, उसने कितनी हमें बेचैनी दी है, वो नरक की यातना से कम है क्या? तो हम ऐसे कर्म ही क्यों करें? अमृतमय हो जाएं, सत्कर्मों की तरफ बढ़ें। आज आदमी को कानून का भय ही नहीं रहा। कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी और इतनी जटिल है, आप आदमी को न्याय मिलते मिलते युग बीत जाते हैं। ऐसे में भगवान का आश्रय है। लेकिन सज्जनों, ये भागवत शास्त्र समाज शास्त्र है, ये समाज के हित की बात करता है। यहाँ दुरात्मा आतताई हिरण्याकशिपु को सुधारा जाता है, यहाँ घमंडी कंस को सुधारा जाता है, आतताई रावण को सुधारा जाता है।
कहीं और से लाके नहीं। कंस के घर में ही कृष्ण का जन्म होता है और रावण के घर में ही विभीषण का जन्म होता है और हिरण्याकशिपु के घर में ही प्रहलाद जन्म लेता है। कहीं और से नहीं लाना पड़ता। वहीं डरो, भगवान से डरो, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। युवाओं से मेरा आग्रह है, इस कथा को सुने और प्रेम सौहार्द सद्बुद्धि मांगे भगवान से। सद्बुद्धि आएगी तो सब काम अच्छे होंगे। कमाने खाने की जुगत भी आ जाएगी, लेकिन शांति जरूर मिलेगी। अगर बुद्धि सद्बुद्धि नहीं है तो फिर वो धन आपके नाश का भी कारण बनेगा। अशांति रहेगी, जितना कमाओगे कम है, कम है, कम है। युवाओं से आह्वान है कि अच्छा सोचें, अच्छा करें, चरित्रवान बने, विद्यावान बने, यशस्वी बने, निष्ठावान बने और महान बने। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि चरित्रवान बने। चरित्र, व्यक्तिगत चरित्र समाज की बहुत बड़ी आशा है। व्यक्तिगत चरित्र आपका दर्पण है जिसमें आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है। हमारा शास्त्र कहता है व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायात याति च अक्षिण्णो विततक्षिण्ण विततस्तु हतो हतः। चरित्र को संभाल के रखो, रक्षा करो चरित्र। अगर चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। अंग्रेजी में भी कहावत है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर हैज लॉस्ट एवरीथिंग हैज लॉस्ट। अनफॉर्चुनेटली मैंने बोला ना, ये तो शब्द बन के रह गया है। ये ध्यान रखें, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। भागवत का प्रसाद लेके ये संकल्प करें, जो मेरे को अच्छा नहीं लगे ऐसा व्यवहार मैं किसी के साथ नहीं करूंगा। फिर तो भागवत सुनने का हमने फल प्राप्त किया, वरना सुनो न सुनो ये कहानियां हैं, अनवरत रूप से चलती रहेंगी, किसी का भला होने वाला नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ आके संकल्प करो कि हम खुद को बदलें। आज हर प्राणी दूसरों को बदलने में लगा है, दूसरों को बदलना चाहता है। किसी को भी देखो प्रधानमंत्री पे 10 टिप्पणियां आ जाएंगी, मूर्ख है, ऐसा नहीं कर रहा, वैसा नहीं कर रहा। अरे तुम होते तो क्या करते? हम अपने को तो सुधार नहीं सकते, दूसरों को सुधारने में चले हैं तो दूसरा क्यों सुधरेगा? जब हम खुद ही सुधरे नहीं हो, कहेगा अपने गिरेवान में झांक के देख जरा कितनी कीचड़ लगी हुई है, उसके बाद मुझसे बात कर। हम इतने शांत रहें, इतने उदारवादी बने कि दूसरा भी हमारे चरित्र से सीखे। कुछ गुण सीखने हैं तो इससे सीखने चाहिए। और आप हो तो सुशीतल करे और रहो शीतल होए। अपने आप को तो शीतलता, ठंडक पहुंचेगी, आनंद आएगा, शांति मिलेगी, दूसरों को भी उससे शांति मिलना तो तय ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये त्रिगुणात्मक सृष्टि है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत रहस्य की बात कह रहा हूँ। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 प्रकार के गुण इस सृष्टि में हैं। तमोगुण जहाँ राग, द्वेष, क्रोध का जन्म देता है, रजोगुण आपको कुछ बनने की बात करता है और साधन संपन्न होने की, और तमोगुण शांति के लिए सद्बुद्धि का मार्ग चुनता है। 3 गुण एक साधु संत में भी हैं, एक साधारण इंसान में भी है और पापी में भी। साधु संत क्या करते हैं? तमोगुण और रजोगुण पर नियंत्रण प्राप्त करके सतोगुण को विकसित करते धीरे धीरे अपनी बुद्धि को ऊपर उठा लेते हैं, अपने को उत्कृष्ट बना लेते हैं। जबकि साधारण आदमी रजोगुण तमोगुण में उलझा रहता है, पापी तो तमोगुण में ही लिपटा रहता है। किसी ने ठीक कहा है, हमारे अंदर ही इंसान, भगवान और शैतान तीनों रहते हैं। भगवान, जब हम इंसान बुरा करता है ना, अंदर से एक आवाज आती है, मत कर, भगवान से डर, बहुत बुरा परिणाम होगा। रोकता तो है ना, हम रुकते नहीं, कोई ना कोई मजबूरी बना लेते हैं, चल एक बार करने में कुछ नहीं जा रहा है। शैतान आपको उकसाता है, शॉर्टकट मार्ग से चलो, जल्दी पैसा बनाओ, जल्दी आगे बढ़ो, साधन संपन्न बन जाओ। मजबूरियों की आड़ में मैं गिरता चला गया, रोका तो था मुझे मेरे जमीर ने। अंदर से जमीर सबका रोकता है मत कर, लेकिन हमने मजबूरियां बना ली अपनी और फिर फंसते चले गए। एक गलती को छुपाने के लिए 10 अपराध और करते चले गए। तो हम किसकी सुने? हम भगवान की सुने। इंसान को, अंदर के इंसान को उस रास्ते पर लगाएं। बेशक कठिन है,
समुद्र से भी पहला रत्न जो निकला था ना, विष निकला था, उसके बाद लास्ट में अमृत निकला। यत् दगरे विष्णु व परिणामे अमृतोपम, जो पहले विष की तरह है, पीछे से परिणाम अमृत जैसे हैं। हम पहले अमृत की चेष्टा करते हैं तो विष ही विष मिलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। इस सृष्टि का नियम है, शांति पाना है, अच्छाई का मार्ग अपनाओ, अच्छा सुनो। कहते ना भद्रम करणे भी शृणुयामा, करणे भी भद्रम शृणुयामा, कान से अच्छा सुने। बुरा किसी का सुनते हो तो दहशत हो जाती है। भद्रम पश्ये, आंखों से अच्छा देखो, और भद्रम, भद्र ही बोलो। ये तीनों चीजें ठीक करोगे तो अपने आप भद्रता की तरफ चले जाओगे। और चाहते हो भद्रता लेकिन अभद्रता करते हो तो भद्रता आ ही नहीं सकती। सज्जनों, विचार सबसे पहले यहाँ ठीक करना पड़ेगा। विचार बहते पानी की धारा के समान है। अगर इसमें ना राग द्वेष की गंदगी डालोगे तो नाला बन जाएगी। अगर इसमें परोपकार की भावना से ओतप्रोत हो करके अच्छाई की सुगंध डालोगे तो यह नदी बन जाएगी और पता नहीं आपके साथ साथ कितनों का भला करेगी। दो जहाँ पापी मिलते हैं ना वहाँ कलह ही होता है, लेकिन दो ज्ञानी मिलते हैं वहाँ एक शास्त्र का उद्गम हो जाता है। परीक्षित और सुखदेव जी के बीच में तो यह अमृतमय शास्त्र निकला। नो वन इज प्योर एंड परफेक्ट in this world. If you avoid people for their mistake, you will always be alone. कोई प्योर परफेक्ट नहीं है। लोगों को उनकी गलतियों के लिए अवॉइड करने के बजाय उनको अपने कर्मों से, व्यवहार से सुधारने की कोशिश करो। इंसान में बुराई को मारो, पाप अपने आप चले जाएंगे। जीवन जीना इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक पत्थर पर हथौड़े की मार न पड़े तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए हर आदमी को यहाँ परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। जितने अधिक परीक्षा आपने दी उतने आप ऊंचे ऊंचे जॉब पे, ऊंचे ऊंचे नौकरी पे, IIM से आपने किया है तो आपके MBA की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। संघर्ष जरूर आते हैं, डरना नहीं चाहिए। कठिन परिस्थितियां जो है ना हमारे लिए एग्जामिनेशन है। किसी ने ठीक कहा है, द टफ टाइम इज लाइक फिजिकल एक्सरसाइज। यू मे नॉट लाइक इट व्हाइल यू विल बी डूइंग इट, बट टुमारो यू बी मोर स्ट्रॉन्गर, मोर एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ इट। So do not avoid struggle. It may give a wonderful life ahead. आपको संघर्ष पता नहीं क्या दे दे, आप समझ भी नहीं सकते। आप देखो, चाहे महात्मा गांधी को लो, गांधीवादी विचारधारा से अंग्रेजों को हरा दिया। चाहे आप श्री राम के चरित्र को देखो, कृष्ण के चरित्र को देखो, जितना संघर्ष किया, आज हम उनकी कथा गा रहे हैं। बता कितने राम कितने कृष्ण हुए हैं, किसी ने पूछा ही नहीं। उन्हीं रसद पुत्र राम और नंदन कृष्ण की पूजा करके हम बैठ रहे हैं, ये शास्त्र सुना रहे हैं। कितने लोग आए गए, किसने परवाह की। और दयानंद विवेकानंद जी को लो, जो भारत का लोहा मनवाया विदेशों में भी। और इतना ही नहीं, पाश्चात्य देशों में सुकरात को लो, और अमेरिका का जो राष्ट्रपति पहले हुए हैं अब्राहम लिंकन, कितने संघर्षों भरी उनकी कहानी रही है। ये ओबामा को ही लो, हमारे देश में नरेंद्र मोदी को ही लो, कितने स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं, लेकिन अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ा, परिश्रम नहीं छोड़ा, तो प्राप्त किया जो वो करना चाहते थे। फेलियर तो होना स्वाभाविक है, गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल सरकते हैं। अरे एक दो बार फेलियर होना भी है तो उससे डरना नहीं चाहिए। वी शुड ट्रीट अ स्टेपिंग स्टोन टू एवरी फेलियर। हम आगे बढ़ें और अपने को यहाँ से तैयार करें। हार और जीत यहाँ की होती है। लोग हार के भी जीत जाते हैं और जीते हुए भी हार जाते हैं। समस्या का समाधान ढूंढोगे, समाधान मिलेगा, नहीं तो कर्ज करते रहोगे। हम भाग्य को दोष देंगे, भगवान को दोष देंगे। इट्स बेटर टू लाइट ए कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस। अंधेरे को कोसते रहोगे या लाइट जलाओगे। बिजली चली गई कोई बात नहीं, मोमबत्ती तो जला ही सकते हो ना।
वस्तुतः विषम परिस्थितियाँ संघर्ष में मनुष्य जितना सीखता है उतना अच्छे समय में नहीं सीखता। सब सुख का मिल रहा हो तो इतना आलस्य आता, नींद ही नहीं रहती है। कठिनाइयाँ आती हैं वो सिखा जाती हैं हमें, वो हमारे चरित्र को और निखार के चली जाती हैं। संसार में कोई अजर अमर नहीं रहा, एक दिन सबको मिट्टी में मिल जाना है। सबको, किसी ने ठीक ही कहा, यह संसार जलते हुए भट्टे के समान है, सबको जलकर राख होना है। लेकिन नीरस लकड़ियों की तरह जलकर राख होकर के कूड़े के ढेर में फेंके जाने से तो अच्छा है कि पवित्र यज्ञ के हवन की समिधा बनकर जलें। जलें भी तो दुनिया को सुगंध दें, और जलकर राख होकर के विभूति बनकर लोगों के सिर पे सजें। यही तो जीवन का उद्देश्य है। लिव योर लाइफ in such a beautiful way so that when you will leave this world, people will remember you and they will cry for you and you rejoice. ऐसी करनी कर चलो कि हम जाए जगरोई। आइए एक भजन के साथ आनंद लें पुष्कर जी के साथ। आसरा इस जहां में मिले ना मिले, और कुछ प्रेरणादायी वस्तु लेकर के अपने जीवन में, जीवन को बदलने की दिशा में एक कदम आज रखें। कि आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। जय हो, यहाँ खुशियाँ हैं गम और ज़्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं गम और ज़्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं गम और ज़्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं गम और ज़्यादा है गम। जहाँ देखो वहीं पर भरम ही भरम, जहाँ देखो जहाँ देखो वहीं पर भरम ही भरम, जहाँ देखो वहीं पर भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना हो, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। जय हो, भाव से खींचते हुए
वैराग है, कभी अनुराग है, कभी वैराग है, कभी अनुराग है, कभी वैराग है, कभी अनुराग है, कभी वैराग है, कभी अनुराग है। यहाँ बदले हैं माली वही बाग है, यहाँ बदले हैं मालिक वही बाग है, यहाँ बदले हैं माली वही बाग है, यहाँ बदले हैं माली वही बाग है। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। चाँद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चाँद तारे फलक पर ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। जय हो दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियां बजाते हुए मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पर मुसीबत है मुझको संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले। मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए, दिल को इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। जय हो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे,
राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की।